आपकी सेहत के बारे में है। अगर आप दिल्ली और आसपास के शहरों में रहते हैं और यमुना नदी के किनारे पर उगाई जाने वाली सब्जियां खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को गले लगा रहे हैं। आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा है, क्योंकि यमुना के अंदर गंदे नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी और खतरनाक केमिकल बह रहे हैं। बारिश के बाद जब यमुना में बाढ़ आती है तो यही गंदगी यमुना नदी के दोनों किनारों पर जम जाती है और फिर इसी गंदगी में खेती होती है, सब्जियां उगाई जाती हैं इसी गंदे पानी में, और इसी गंदगी के बीच ये सारी सब्जियां उगती हैं जिन्हें आप खरीद कर अपने घर ले जाते हैं और फिर इन्हें खाते हैं, ये सोचकर कि ये सब्जियां आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। ये बात शायद सबको पता होगी कि यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां खाने लायक नहीं है, लेकिन इसका प्रमाण यानी सबूत आज हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि हमने इन सारी सब्जियों का और इस मिट्टी का एक वैज्ञानिक परीक्षण करवाया जिसमें बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। हमने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एक लेबोरेटरी में घिया, तोरी, भिंडी और मिर्ची का परीक्षण करवाया और साथ ही उस मिट्टी का परीक्षण भी करवाया जहां ये सब्जियां उगाई जाती हैं। उस परीक्षण की रिपोर्ट इस समय मेरे हाथ में है और इस परीक्षण में यह पता चला कि इन सब्जियों में लेड, कैडमियम, मर्करी और आर्सेनिक जैसे खतरनाक हैवी मेटल्स हैं। लेकिन इन हैवी मेटल्स की मात्रा तय कैसे होगी, यानी ये कैसे पता चलेगा कि सब्जियों में कितना लेड होना चाहिए, कितना कैडमियम होना चाहिए, मर्करी या आर्सेनिक कितना होना चाहिए। और इसके लिए हमने FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मानकों की जांच की। इस संस्था ने खाने पीने के सामान में हैवी मेटल्स की मौजूदगी के मानक तय किए हुए हैं और पूरे देश में इन्हीं मानकों के आधार पर सामान बेचा जाता है और उगाया जाता है। इस संस्था के मुताबिक सब्जियों में लेड की मात्रा 0.1 ppm यानी पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल ना के बराबर होनी चाहिए। लेकिन हमने जिन सब्जियों का टेस्ट करवाया उनमें लेड की मात्रा 19.34 ppm से लेकर 28.06 ppm तक निकली, यानी सामान्य तौर पर सब्जियों में जितना लेड होना चाहिए उसके मुकाबले यमुना के किनारे उगाई गई सब्जियों में लेड की मात्रा 280 गुना ज्यादा है। इसी तरह सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 0.1 से 0.2 ppm होनी चाहिए, लेकिन यमुना किनारे उगने वाली सब्जियों में कैडमियम की मात्रा 2.30 ppm से लेकर 3.42 ppm है, यानी 34 गुना ज्यादा। इन सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन गाइडलाइंस में सब्जियों में आर्सेनिक की मात्रा का मानक था ही नहीं। और हम बड़े हैरान हुए इस बात को लेकर जब हमने टेस्ट में और मानकों में यह देखा कि आर्सेनिक के बारे में इसमें जिक्र क्यों नहीं है। और जब हमने इसकी जांच की तो पता चला कि FSSAI ने कभी यह सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में आर्सेनिक भी मिल सकता है, और इसीलिए उन्होंने अपने मानकों में आर्सेनिक को शामिल किया ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि सब्जियों में कभी आर्सेनिक होगा। लेकिन यह कलयुग है, अब सब्जियों में भी आर्सेनिक आ चुका है, और कितना है हम आपको बताएंगे। हमारी जांच रिपोर्ट में सब्जियों में 209 ppm से लेकर 318 ppm तक आर्सेनिक की मात्रा पाई गई। अब आप सोचिए, जिस आर्सेनिक के बारे में यह कहा जा रहा है कि यह सब्जियों में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वो आर्सेनिक 300 गुना ज्यादा मात्रा में पाया गया। इसी तरह से सब्जियों में 1.0 ppm से ज्यादा मर्करी नहीं होना चाहिए, लेकिन इन सब्जियों में 105 से लेकर 139 ppm तक मर्करी पाया गया। इस वक्त मेरे हाथ में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनका जिक्र अभी अभी मैंने आपके सामने किया, और मैं इन रिपोर्ट्स को आपके सामने पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये वो रिपोर्ट है, आप देख लीजिए। यहां इसमें कस्टमर नेम जी न्यूज लिमिटेड लिखा है, क्योंकि हम ही ने ये रिपोर्ट करवाई है, बनवाई है। मटेरियल टेस्टेड में अगर आप देखें, सॉइल यानी वो मिट्टी जहां सब्जी उगाई जा रही है, घिया, तोरी, भिंडी और लाल मिर्ची। सैंपलिंग पॉइंट है यमुना खादर अक्षरधाम पॉइंट, ये दिल्ली का बहुत मशहूर